हेलो, मैं आपका हॉस्टल कृष्ण और आज वाला है द अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू 45। इस कहानी का टाइटल है स्पाइडी कुचलेगा। अभी स्पाइडरमैन का हाथ फ्रैक्चर हो चुका है लिजार्ड से लड़ते लड़ते, और अभी भी उसे लिजार्ड को हराना है। और स्पाइडरमैन बहुत टेंशन में है कि उसे सब कुछ संभालना होगा। और अभी हमें दिखाया जा रहा है कि स्पाइडरमैन का हाथ टूट गया, लेकिन फिर भी वो क्राइम से फाइटिंग कर रहा है और क्राइम को रोकने में कामयाब होता जा रहा है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि लिजार्ड डॉक्टर कर्ट कॉनर के घर पे आता है, यानी डॉक्टर अपने घर पे ही आता है। डॉक्टर कर्ट कॉनर की बीवी जाग जाती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती क्योंकि उन्हें डर था कि अगर लिजार्ड ने उन्हें देख लिया तो वो लिजार्ड उन पर जानलेवा हमला कर सकते हैं। लिजार्ड एक फार्मूला ढूंढ रहा था जिससे वो अपने लिए एक सेना खड़ी कर सकते हैं, लेकिन वो फार्मूला उसे नहीं मिलता और फिर वो किताबों को फेंक देते हैं। फिर लिजार्ड फैसला करता है कि वो किसी तरह से डॉक्टर कर्ट कॉनर्स को अपने अंदर से जगाएगा और उससे फार्मूला बनवाएगा। और फिर हमें दिखाया जा रहा है कि फैड्रिक फैसला करता है कि वो पता लगाएगा कि आखिरकार पीटर पाकर इतनी बढ़िया फ़ोटो लाता कैसे है स्पाइडरमैन की। मुझे अपनी पैच आइडेंटिटी को यूज़ करना होगा, जिसका यूज़ करते हुए मैं पता लगा लूँगा और मैं भी वैसे ही करते करते फ़ोटोज़ खींचूँगा। लेकिन उसके किए कराए पे पानी फिर जाता है क्योंकि जेमसन कहते हैं ये फालतू के ख्यालों में रुकना बंद करो, जल्दी से लिजार्ड की स्टोरी कवर करो हैं। और नेड और बेटी आज तक गप्पे लड़ा रहे हो, शादी की प्लानिंग बाद में करना, मेरे लिए अभी काम करो, काम करने आते हो काम करो। फिर बेटी ब्रांड और नेड कहते हैं कि हम शादी से पहले अपनी नौकरी नहीं छोड़ सकते, हमें जल्दी से जल्दी कोई नौकरी ढूंढ लेनी चाहिए अगर इन्होंने हमें निकाल दिया तो। फिर हमें दिखाया जा रहा है कि पीटर पाकर को अपनी कॉस्ट्यूम बदलने में काफ़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि उसका एक हाथ फ्रैक्चर हो चुका है। सब लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं कि उसका तो हाथ फ्रैक्चर हो गया, ज़रूर अपनी बाइक से गिरा होगा। और फिर फ्लैश थॉमसन उसका मजाक उड़ाता है, लेकिन हैरी उसके पास आता है और कहता है कि आप तुम बहुत ज़्यादा थके हो रखते हो, मुझे लगता है कि तुम्हें पैसों की ज़रूरत है तो तुम मेरे डैड की कंपनी में नौकरी कर सकते हो। लेकिन पीटर पाकर मना कर देता है क्योंकि उसे पता है कि उसे बहुत सारा काम है। और फिर हमें दिखाया जा रहा है आंट में, जो कि इन सब बातों से पूरी तरह से अनजान है, लेकिन उनके साथ में जो बैठी है वो लिजार्ड की खबर पढ़ रही है। और फिर हमें दिखाया जा रहा है कि स्पाइडरमैन लिजार्ड को ढूंढ रहा है और ढूंढते ढूंढते वो एक चिड़ियाघर में पहुंच जाता है और चिड़ियाघर में उसे हाउस ऑफ रेप्टाइल मिलता है। और फिर उसे रियलाइज़ होता है कि लिजार्ड भी रेप्टाइल होते हैं, तो शायद लिजार्ड यहीं आया हो। और फिर स्पाइडरमैन अपने स्पाइडी सेंस का यूज़ करता रहता है, जिससे उसे अनुमान लग जाता है कि लिजार्ड हो ना हो यही है। और फिर हमें स्पाइडरमैन का अंदाज़ा बिल्कुल बिल्कुल भी गलत नहीं निकलता और फिर स्पाइडरमैन लिजार्ड पे एक ज़बरदस्त अटैक करता है और फिर लिजार्ड कहीं दूर जा गिरता है। लेकिन लिजार्ड को स्पाइडरमैन संभलने का बिल्कुल भी मौका नहीं देता और लिजार्ड अपनी फिर भी लिजार्ड स्पाइडरमैन के अपनी पूंछ से एक ज़बरदस्त अटैक करता है और एक डंडा उठाता है और स्पाइडरमैन को मारने वाला होता है कि स्पाइडरमैन लिजार्ड पर एक ज़बरदस्त पंच मारता है। लेकिन लिजार्ड को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और स्पाइडरमैन से लिजार्ड लड़ने लगता है और लिजार्ड स्पाइडरमैन पे भारी पड़ने लगता है। और तभी लिजार्ड एक ट्रेन का दरवाज़ा खोलता है और उसके अंदर से बहुत सारे रेप्टाइल निकलते हैं। स्पाइडरमैन को ये देख के बहुत ज़्यादा डरने लगता है कि इतने सारे, मैं इनसे कैसे लड़ूंगा। एक रेप्टाइल एक मुश्किल से संभल रहा था और ये 10 पीस ले हैं। स्पाइडरमैन अपने जाल से सबको रोकने लगता है। दूसरी ओर उसके घर वाले इस सबसे पूरी तरह से अनजान है। स्पाइडरमैन उन सबसे लड़े जा रहे हैं और फिर वो एक मगरमच्छ की पूंछ पकड़ता है और उसको अंधाधुंध मारने लगता है। और फिर उसको इस तरह से घुमाता है कि सारे रेप्टाइल्स को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। ये देख के लिजार्ड को अपनी हार का अंदेशा हो जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है। और फिर स्पाइडरमैन लिजार्ड को पकड़ लेता है, लेकिन लिजार्ड एक ट्रेन का डिब्बा तोड़ के उस स्पाइडरमैन पे फेंकता है, लेकिन कुछ नहीं होता। फिर स्पाइडरमैन एक इमेज में जा छिपता है और लिजार्ड भी उसका पीछा करने लगता है और लिजार्ड फिर ट्रेन के डिब्बे में बंद हो जाता है। शुरू शुरू में तो उन दोनों के बीच में तगड़ी फाइट होती है, लेकिन आगे चल के लिजार्ड कमज़ोर पड़ने लगता है और स्पाइडरमैन बताता है कि तुम्हें पता नहीं कि लिजार्ड की वीकनेस होती है ठंड में रहना, और तुम अभी इतने ठंड में हो कि तुम, चलो मैं तुम्हें थोड़ी गर्मी दे देता हूँ अपने जाल के अंदर घूम के। फिर स्पाइडरमैन डॉक्टर कर्ट कॉनर्स को अपने सीरम से ठीक करता है और फिर उन्हें सही सलामत उनकी फैमिली के हवाले कर देता है और फिर सब लोग बहुत खुश हैं। और फिर वहाँ से स्पाइडरमैन निकल जाता है और फिर हमें दिखाया जा रहा है कि हैरी ऑसबॉर्न और मैरी जेन वाटसन काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए हैं। लेकिन पीटर पाकर बहुत बिजी रहता है, इसलिए उसके पास ये सब दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने का बिल्कुल भी वक्त नहीं रहता।
और एना वॉटसन आती है और पूछती है कि तुम्हारे हाथ पे चोट कैसे लगी। फिर पीटर कहता है मैं मोटरसाइकिल से गिर गया। फिर पीटर पाकर को एना वॉटसन कुछ खाने को देती है और फिर चली जाती है। पीटर पाकर को गुस्सा आ रहा है कि आखिरकार उसे इतनी सारी चोटें क्यों लगती हैं, और वो चाहे तो एक आम जिंदगी जीते हुए अपना जीवन सुखी सुखी गुजार सकता है। और फिर हमें दिखाया जा रहा है कि वो नहीं जानता कि उसके कारण कितने लोगों की खुशी कायम है, और हमें डॉक्टर कर्ट कॉनर्स अपनी फैमिली के साथ दिखाया जाते हैं। और हमारी कहानी का यहीं पे एंड हो जाता है। अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कॉल पे सेट कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।